हेलो। मेडिकल रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, लोग बहुत कंफ्यूज हैं। ठीक है, मैं बता दूं कि यूनिफॉर्म देख के लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि ये ज़रूर यूनिफॉर्म वाली जॉब है। अरे नहीं भाई, ये यूनिफॉर्म वाली जॉब नहीं है। आपको यूनिफॉर्म वाले सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म वाला काम नहीं है यार, है ना। तो यूनिफॉर्म के साथ सिविल जॉब है ये, टोटल इट्स अ सिविल जॉब। यूनिफॉर्म क्यों है? सिंबल, जस्ट अ सिंबल, और कुछ नहीं है इधर में यूनिफॉर्म जैसा। सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है, जी हाँ छुट्टी रहती है, एकदम पक्का छुट्टी रहती है। क्या बुला लेते हैं? अरे भैया, कभी बड़े लोग आते हैं ना तो बुलाते हैं सैटरडे संडे को, जो कि साल में सिर्फ 1 या 2 बार होगा। अब मेरे साथ एक बार ही हुआ है, ठीक है, वो भी 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे अगर कोई त्यौहार होता है तो। मत बोलना कि वहाँ मैं नहीं जा सकता, क्योंकि परेड करना पड़ेगा, ठीक है। छुट्टी रहती है, हाँ भैया छुट्टी रहती है। कब कब छुट्टी मिल सकती है? जब चाहे 8 CL है ना, 30 EL है, कब चाहिए छुट्टी यार, उसी दिन लिख के दे दो, अगले दिन से छुट्टी अलाउ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं है। मेडिकल से रिलेटेड डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो, बहुत सारे लोगों को सबसे पहले तो प्रॉब्लम होती है कि यार प्लीज़ कुछ करो मेरी आँखों का, है ना, कि मेरी आँखों में प्रॉब्लम है, क्या करूँगा मैं। भाई इधर कलर ब्लाइंड हो, आँख में प्रॉब्लम हो, चश्मा पहनते हो, लेंस पहनते हो, देयर इज़ नो इशू। मैं अभी बताता हूँ क्यों इशू नहीं है। यदि अगर आपको कोई और प्रॉब्लम भी है, ठीक है, जो कि मैं बता दूँ गंभीर बीमारी नहीं, अगर आपको एड्स है, कैंसर है, तो भाई फिर तो समझ जाओ कि बहुत बुरी कंडीशन। वैसी बात नहीं कर रहा मैं। बैंक में जाने के लिए, बैंक में जाने के लिए क्या क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो तो पता होगा ना सभी को। एग्जैक्टली वही उठा के यहाँ पे रख दो, लगभग सारे वही हैं। मतलब कोई भी अगर सीरियस मेजर बीमारी नहीं है, ठीक है, बीमारी कह रहा हूँ मैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज में कह रहा हूँ, ये नहीं कि अगर आपके पास, अगर आपका एक हाथ नहीं है मान लो, या फिर अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो भी आप अलाउड हो। यस, यू आर अलाउड। आपकी वॉकिंग नहीं होगी हैंडीकैप्ड होने की कंडीशन में। ये देखो, मैं आपको एक फॉर्म दिखाता हूँ मैं। सॉरी, ये तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर लेना पड़ेगा, ठीक है, ये नहीं, ये वाला दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पे, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म है। ये कहाँ मिलेगा? तो भैया ये फाइनल रिजल्ट हो जाने के बाद आपके ईमेल पे आएगा, ठीक है। ईमेल पे ये एग्जैक्ट यही आएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, यही आने वाला है, ठीक है। इसको क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये जो लेफ्ट थंब दिख रहा है ना यहाँ पे लेफ्ट, मतलब जो भी फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन देना है वो दे देना है। इधर पे डॉक्टर सिग्नेचर करेगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा, और जिस डेट पे किया है वो लिखेगा, दैट इज़ ऑल, ख़त्म। और कुछ नहीं करना है। तो डॉक्टर कौन करेगा भाई? DMO, ठीक है, ध्यान रखना। डॉक्टर जो होगा वो होगा DAO, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, और कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो ऐसे साइन नहीं करेगा, वो बोलेगा कि एक बार आप जाओ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से मेडिकल टेस्ट करवा लो, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो। मैं मान के चलता हूँ आप रहते हो दिल्ली में, लेकिन आपकी जॉब लग गई है कोलकाता में, तो आप जिस ज़िले में रहते हो दिल्ली के, वहाँ पे आपके पास ये लेटर आएगा कि आप दिल्ली वाले जो DMO हैं वहाँ पे जाके साइन करवाना है। DMO कहेंगे कि भैया पहले आप जाओ हॉस्पिटल में, जो भी नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे, वो खुद ही बता दिया जाएगा वहाँ पे, है ना, वहाँ पे वो लोग टेस्ट वेस्ट कर लेंगे, और फिर DMO यहाँ पे साइन कर देगा, और कुछ नहीं, ये लेटर लेके चले आना है। क्या डिपार्टमेंट, क्या GST डिपार्टमेंट कोई ये ऐसा करने वाला है? आंसर इज़ नो। GST अपने आप से किसी भी तरीके का मेडिकल नहीं करने वाला है, बिल्कुल नहीं। तुम DMO का साइन लेके चले जाओ, इधर में कुछ भी नहीं चाहिए। क्लियर? क्या आंखों की प्रॉब्लम अलाउड है? जी बिल्कुल अलाउड है। मैं हैंडीकैप्ड हूँ, क्या अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। क्या वॉकिंग के अलावा रनिंग भी कर सकते हैं? याद रखना भैया, नो रनिंग, देयर इज़ नो रनिंग, ओनली वॉकिंग, ठीक है। तो दौड़ने का अगर शौक है तो इधर में मत आना। दौड़ने वाले के लिए फौज, यहाँ पे चलने वाला चाहिए, वॉकिंग करना है। कोई फेल नहीं होता है, कोई फेल नहीं होता ना इधर। हाँ, हाइट अगर नहीं है, अगर 1-2 सेंटीमीटर कम है, 2-3-4 सेंटीमीटर भी अगर कम है तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा ही कम है तो भैया फिर तो आपका मैं कहूँगा कि मुश्किल है। लेकिन हाइट क्या यार, कितना कम होगा? कोई हाइट में नहीं फेल होता है। तो फेल होने का इधर मेडिकल में कोई चांस नहीं है, मैं बताऊं।
एक सीरियस चीज़, यहाँ पर एक ही तरीका है फेल होने का, और वो ये है कि आप एग्ज़ाम में ही फेल हो जाओ। अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया तो मान के चलो आपकी नौकरी फिक्स, अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। दैट इज़ ऑल, एज सिंपल इज दैट। बेहतरीन नौकरी है, यूनिफॉर्म के साथ सिविल जॉब का मज़ा भारत में शायद यही एक नौकरी दे सकता है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दो जॉब हो सकती है और हो, पर ये डेफिनेटली वन ऑफ देम है जो आपको दे सकती है, और बेहद मुझे बहुत पसंद है भाई। सच कहूँ, अगर थोड़ी सी सैलरी अगर बढ़िया होती तो भाई मैं इस जॉब में सेटल हो जाता, लेकिन ठीक है, आगे की तैयारी करने के लिए बेस्ट, फर्स्ट क्लास। केवल एक ही रुकावट है, वो है आपका एग्ज़ाम, और आपका कोई यहाँ पे रुकावट नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब, अब आप अपने रुकावट से डील करो, क्योंकि मेडिकल का टेंशन छोड़ दो, सिर्फ एग्ज़ाम में पास करना है। वॉकिंग वो लोग पास कर देंगे, आप थोड़ा चल लेना, कोई फेल नहीं होता है। कहोगे जो हैंडीकैप है वो कैसे चलेंगे, उनको चलने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए माफ़ है वॉकिंग। खुश, उनके लिए वॉकिंग माफ़ होती है, पीएच का अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो। दैट इज़ ऑल। तो यही था बस, है ना। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर 2 गैजेटेड ऑफिसर से करवा के लेके जाना होगा। दैट इज़ ऑल, फिनिश्ड। आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, आपने अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से साइन ले लिया, डॉक्टर से, डीएमओ से, एंड चले जाओ लेकर के, ज्वाइनिंग कर लो भाई, मज़े करो ज़िंदगी के, शादी करो, बच्चे करो, है ना। दैट इज़ ऑल, थैंक यू। कन्फ्यूज़न हो तो और बता देना, मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस लेके सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। बढ़िया लगे तो प्लीज़ सपोर्ट, थैंक यू। वैसे मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है।